कि क्यों दुनिया के अंदर मसीही लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेलेंस्की ही एंटी क्राइस्ट तो नहीं है। कौन से बिंदु हैं जिनके बेस पर ये बात की जा रही है, वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अगली बात जो है वो ये है कि जर्मनी का तानाशाह जो था हिटलर, उसने 1930 के अंदर एक भविष्यवाणी करी थी। हिटलर के लिए कहा जाता है कि एक आत्मा हिटलर के ऊपर चढ़ा करती थी और वो आत्मा ही हिटलर को गाइड किया करती थी। प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट से ही हिटलर जो था वो ग्रसित था और स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट ही उसको गाइड किया करती थी। वजह चाहे कोई सी भी हो, लेकिन 1930 में जब हिटलर अपने सिपह सलारों के साथ था, अपने कमांडर्स के साथ था, तो वही आत्मा उसके ऊपर चढ़ गई थी, जैसा कि कई सारी किताबों में बताया जाता है। और 1930 में उसने एक भविष्यवाणी करी थी। और क्या भविष्यवाणी करी थी? उसने इस बात को कहा था कि अगले 100 सालों में, यानी 1930 से लेकर के 2030 तक का जो समय होगा, उसने कहा था अगले 100 सालों के अंदर एक व्यक्ति आएगा जो मुझको अपना आदर्श मानेगा और मेरे अधूरे छोड़े हुए काम को वो पूरा करेगा। इस बात को हिटलर ने कहा था। यानी 2030 तक का उसने समय दिया था कि 2030 तक कोई आएगा जो मेरे अधूरे छोड़े हुए काम को पूरा करेगा। हिटलर का अधूरा छोड़ा काम क्या था? अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हिटलर का अधूरा छोड़ा हुए 2 काम रहे। पहला काम तो यह था कि हिटलर जो था वो रशिया के ऊपर अधिकार नहीं कर पाया था, कब्जा नहीं कर पाया था, उसको हरा नहीं पाया था। और हिटलर की हार जो हुई थी दूसरे विश्व युद्ध काल में, यूक्रेन रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, सोवियत यूनियन का ही भाग हुआ करता था। जर्मनी की सेनाओं की हार, हिटलर की सेनाओं की हार जब उन्होंने रूस के ऊपर हमला किया था, उसी क्षेत्र में हुई थी जिसको आज हम यूक्रेन के नाम से जानते हैं। यूक्रेन के अंदर हिटलर की सेनाएं हारी थी और उसने कहा था अगले 100 सालों में एक व्यक्ति आएगा जो मुझको अपना आदर्श मानेगा और मेरे अधूरे छोड़े काम को पूरा करेगा। और वहीं से ही रूस के साथ लड़ाई जो है वो वापस से शुरू हुई है, उसी क्षेत्र से। तो इस वजह से भी जेलेंस्की के ऊपर शक जा रहा है। और दूसरा जो काम था जो हिटलर पूरा नहीं कर पाया था, वो यहूदियों का कंप्लीटली नरसंहार नहीं कर पाया था, उनको कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाया था, जो काम एंटी क्राइस्ट आकर के करने का प्रयास करेगा। लेकिन जब वो उस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहा होगा, तभी यीशु का वास्तविक दूसरा आगमन इस दुनिया के अंदर हो जाएगा। तो इस वजह से भी मसीह जगत जो है वो जेलेंस्की को शक की नजरों से देख रहा है, क्योंकि वहीं से ही जेलेंस्की का उदय हुआ है। और एक और बात जो दानियल ने 7वें अध्याय के 24वें वचन के अंदर बताई है, दानियल ने बताया है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो राजा होगा। दानियल ने स्पेसिफिकली इस बात को कहा है। दानियल ने बताया है कि वो छोटा सींग जो होगा वो वास्तव में किसी देश का राजा होगा। और यहां पर हम देखते हैं कि जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन देश के राष्ट्रपति हैं। जिस प्रकार से पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे, उसी प्रकार से आज 21वीं सदी में राष्ट्रपति हुआ होते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हर देश के अंदर होते हैं। तो वहां पर से भी हमको यही संकेत मिलता है कि शक की सुई घूम करके जेलेंस्की की तरफ जाती है। और एक अंतिम बात जो इस विषय में मैं आपको बताऊं, जिसकी वजह से शक के दायरे के अंदर जेलेंस्की आते चले जा रहे हैं, वो ये है कि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इतना ज्यादा मान सम्मान और इतना ज्यादा महिमा, ग्लोरी जो है वो कभी भी किसी भी राजनेता को, किसी भी राजा को नहीं मिली है, जितनी महिमा ग्लोरी जो है वो जेलेंस्की को मिल गई। और जेलेंस्की ने जब इस बात को कहा था कि हमको सजेशन नहीं, लेकिन हमको हथियार चाहिए लड़ने के लिए, बस उस स्टेटमेंट से जेलेंस्की जो है दुनिया के अंदर छा गए थे। तो आज मसीही जगत जो है वो जेलेंस्की को शक की नजरों से देख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जेलेंस्की को दुनिया के सामने रखा जा रहा है, कई सारे यूरोप के राजनेता जो हैं उन्होंने तो इस बात को भी बोल दिया है कि जिस विश्व नेता की हम राह देख रहे थे वो शायद जेलेंस्की के रूप में हमको मिल गया है, उसको सुपर हीरो का दर्जा दिया जा रहा है।
तो इसी वजह से मसीही जगत में चर्चा जो है वो चलनी शुरू हो गई है कि कहीं ज़ेलेंस्की ही एंटी क्राइस्ट तो नहीं है। लेकिन मैं यहां पर अंत में प्रिकॉशनरी तौर पर इस बात को कहूंगा कि ये सब बातें जो हैं वो सेंसेशन है, कि मसीही जगत जो है वो सेंसेशनलाइज हो जाता है भविष्यवाणियों को लेकर के। हमको नहीं पता कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ही एंटी क्राइस्ट हैं या नहीं, हमको नहीं पता, और ना हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अभी तक हम उस पड़ाव के ऊपर नहीं पहुंचे हैं जहां पर हमको सीधे तौर पर पता चल जाए कि कौन सा व्यक्ति एंटी क्राइस्ट है और कौन सा नहीं है। जब ओबामा राष्ट्रपति थे तो उस समय कई सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ओबामा ही एंटी क्राइस्ट है। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो हिप्पोलिटस की प्रोफेसी के अकॉर्डिंग हिप्पोलिटस ने कहा था कि एंटी क्राइस्ट यहूदियों का कट्टर समर्थक होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए लोगों ने कहा, मसीही जगत में कहा जाने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप एंटी क्राइस्ट है। लेकिन मैंने आपके सामने उन बातों को रखा है, उन बिंदुओं को रखा है कि क्यों ज़ेलेंस्की के लिए माना जा रहा है कि वो एंटी क्राइस्ट है। तो ये सिर्फ मैंने उन बातों को आपके सामने रखा है कि मसीह जगत में क्या चर्चा चल रही है और क्यों चल रही है, बल्कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि ज़ेलेंस्की ही एंटी क्राइस्ट है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है और ना आपको बोलना चाहिए। लेकिन एक विचार आपके पास रहना चाहिए कि दुनिया में जब हलचल मच रही है, मसीह जगत में हलचल मच रही है, तो वो आखिर क्यों मच रही है। सच्चाई जो है वो तो भविष्य के गर्भ के अंदर ही छिपी हुई है कि कौन एंटी क्राइस्ट बन करके सामने आएगा। तो हमको इंतजार करना चाहिए। द वॉचर्स के आप लोग दर्शक हैं, सिर्फ वॉच करते रहिए, हर चीज पर नजरें जमा करके रखिए और बाइबल अध्ययन करते रहिए, और खास तौर से भविष्यवाणियों का अध्ययन आप लोग जरूर से करें, क्योंकि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और हमको यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है।